नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का दिशा एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आप लोगों के बीच अगली वीडियो में लाया हूँ जैन धर्म से संबंधित है, प्राचीन भारत से संबंधित है। जैन धर्म से क्वेश्चन मतलब निम्न लेवल से उच्च लेवल तक पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में 22 वाले पेपर उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया था। आइए पढ़ें ये जैन धर्म। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए और वीडियो अंत तक देखिए। अब जैन धर्म और महावीर स्वामी, जैन धर्म से संबंधित महावीर स्वामी थे। जैन धर्म महावीर स्वामी के शासन उनके समय में ये मतलब अस्तित्व में आया। अब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो 61 धर्मों का उदय हुआ था, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो 61 धर्मों का उदय हुआ था, उन 61 धर्मों में एक था जैन धर्म। उनमें मुख्य थे जैन धर्म, वैष्णव धर्म, नैनार, अलवार, ये कौन कौन, उसमें जैन धर्म भी एक था। अब देखिए जैन, जिन का अर्थ, इसका अर्थ होता है जैन धर्म का जिन या विजेता, जिसको बोलते हैं जितेंद्रिय, जो जिनकी विजय इंद्रियों पर हो गई, इंद्रियों पर जिसकी विजय हो गई है उसको जितेंद्रिय, जिन या विजेता अर्थात जितेंद्रिय उनको कहते हैं। और जो जैन महात्मा होते हैं, जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहते हैं, निर्ग्रंथ। और निर्ग्रंथ का मतलब होता है नाता तोड़ना। जो जैन महात्मा या संत हो जाते हैं उनको निर्ग्रंथ कहते हैं। निर्ग्रंथ का अर्थ है नाता तोड़ना। अब देखिए जिन शब्द का प्रयोग महावीर स्वामी के शासन, महावीर स्वामी के समय में जिन शब्द का प्रयोग हुआ था, पहली बार जिन शब्द का प्रयोग। और जैन धर्म अस्तित्व में महावीर स्वामी के काल में जैन धर्म अस्तित्व में आया। जैन धर्म के जो अभिलेख या पूरा लेख या जो मतलब कि इनके लेख हैं या अभिलेख हैं, वे लेख अर्धमागधी और प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अब अर्धमागधी कौन सी भाषा है? मगध, जो मतलब पटना के या राजगृह के आसपास का क्षेत्र मगध कहलाता है, मगही पान वाला, ये मगध क्षेत्र हो गया। मगध क्षेत्र के आसपास जो भाषाएं बोली जाती हैं वे भाषाएं कौन सी हो गई? मगधी भाषाएं। अर्धमागधी मतलब क्या? आधा प्राकृत भाषा हो, आधा मागधी भाषा हो, अर्थात वह हट धत भक वाली भाषा, मतलब क्या? भोजपुरी भाषा। जो भाषाएं महावीर स्वामी या महात्मा बुद्ध से संबंधित है, उनका अभिलेख है, उनको आप पढ़ सकते हैं। क्यों? कि वो 50% भोजपुरी में लिखी गई है। मागधी भाषा अर्थात जो मगध में प्रयुक्त होती है, आज जो देशज भाषा है, हमारे देश से उत्पन्न हुई है, तो अर्धमागधी जिसको हम पढ़ सकते हैं। जैसे ये भीतरी का ये स्कंद गुप्त का लेख है, उसको हम पढ़ सकते हैं। तो ये अर्धमागधी या प्राकृतिक, ये प्राकृत भाषाएं अर्धमागधी भाषाओं में इनका प्रचार प्रसार हुआ और जो अभिलेख खोदे गए, लिखे गए, इन भाषाओं में थे। अब देखिए इसके अंतर्गत प्रथम तीर्थंकर हुए ऋषभदेव। ऋषभदेव, इसको आदिनाथ भी कहा जाता है, अन्य नाम आदिनाथ है ऋषभदेव। इनका चिन्ह था वृषभ। पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। इनका चिन्ह था वृषभ मतलब बैल, और ये इनका अन्य नाम था आदिनाथ। सोलंकी शासक, नाम सुने आप लोग कि मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था भीम द्वितीय से। अब देखिए जो सोलंकी शासक गुजरात में शासन कर रहे थे, सोलंकी शासक भीम प्रथम, भीम द्वितीय नहीं, भीम प्रथम के मंत्री थे बिमल शाह। बिमल शाह ने दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया। जो जैन धर्म का सबसे बड़ा मंदिर है माउंट आबू पर है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर क्वेश्चन में पूछ चुका है, किसने बनवाया था? बिमल शाह या सोलंकी शासक भीम प्रथम का सामंत या मंत्री। दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया जो जैन धर्म से सबसे बड़ा संबंधित मंदिर है। अब 19वें तीर्थंकर, तीर्थंकर का मतलब होता है ये ऐसे संत या महात्मा जो अब क्या उपदेश देने लायक हो गए हैं, निर्ग्रंथ हो गए हैं, अब क्या अपना उपदेश दे सकते हैं, आपको कुछ सुना सकते हैं, आपके बारे में अच्छी बातें। तो 19वें तीर्थंकर कौन थे? मल्लीनाथ। इनका चिन्ह था कलश। मल्लीनाथ 19वें तीर्थंकर थे, इनका चिन्ह है कलश। क्वेश्चन में पूछ चुका है पेपर में, 19वें तीर्थंकर कौन है? मल्लीनाथ। और जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी या नेमीनाथ। ये भी क्वेश्चन में पूछ चुका है। 22वें तीर्थंकर कौन थे? अरिष्टनेमी या नेमीनाथ। ये महाभारत में इनका वर्णन है। महाभारत के उत्तरायण में या उत्तरार्ध में ये श्री कृष्ण के समकालीन, श्री कृष्ण अर्जुन के समकालीन इनको कहा गया है, अरिष्टनेमी को या नेमिनाथ को।
ये 23वें तीर्थंकर काशी नरेश अश्वसेन थे। काशी नरेश अश्वसेन बनारस के रहने वाले थे। ये 23वें तीर्थंकर थे। पारसनाथ समेत शिखर पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। बिहार में पारसनाथ समेत शिखर पर्वत पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जैन धर्म में 4 महाव्रत होते हैं: अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह और अमृषा। जैन धर्म के 4 महाव्रत कौन है? अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह और अमृषा। पांचवें महाव्रत ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा था। इनमें जो जैन धर्म में है इनको 4 महाव्रत कहते हैं, और जो बौद्ध धर्म में है उनको 4 आर्य सत्य बोलते हैं। 4 आर्य सत्य। और ये क्या है? जैन धर्म में 4 महाव्रत, अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह और अमृषा। 5वें को जोड़ा था महावीर स्वामी ब्रह्मचर्य को। अब मैसूर गंग वंश के सेनापति थे चामुंडराय। ये क्वेश्चन में कई बार पूछ चुका है। बाहुबली की मूर्ति किसने बनवाई थी? बाहुबली की मूर्ति श्रवणबेलगोला में है। और बाहुबली ऋषभ देव के पुत्र थे। ऋषभ देव के पुत्र थे बाहुबली। ये कर्नाटक के हासन जिले में श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बाहुबली की मूर्ति बनवाई गई है। सबसे बड़े आदम कद की मूर्ति बाहुबली मूर्ति 70 फीट ऊंची है। कहाँ है? श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला में चामुंडराय ने बाहुबली की मूर्ति बनवाया था। बाहुबली की मूर्ति। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से संबंधित था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी मृत्यु के अंतिम समय में श्रवणबेलगोला पहुंचा और वहाँ श्रवणबेला पहुंचकर वहाँ चंद्रगुप्त बस्ती बसाई और चंद्रगुप्त बस्ती पर उनकी मृत्यु हुई। बिना अन्न जल ग्रहण किए कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। अब जैन संगीतियाँ, प्रथम जैन जो ये जैन धर्म की संगीतियाँ हैं, प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में हुई थी। ये क्वेश्चन में पूछ चुका है पीसीएस में। 300 ईसा पूर्व में पहली जैन संगीति हुई थी पाटलिपुत्र यानी पटना में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। और ये पूछा जाए कि जब पहली ये जैन संगीति हुई थी उस समय शासक कौन था? तो उस समय शासक थे यहाँ के कौन? चंद्रगुप्त यहाँ के शासक थे। पहली जैन संगीति के बाद हुआ क्या कि ये हमारे बिहार में बहुत भयंकर अकाल पड़ा। उस अकाल पड़ने के बाद पहली जैन संगीति के बाद श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में लोग बट गए। जो लोग मगध में रहे, यहाँ पटना में ही रहे, उसको श्वेतांबर कहा गया, सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। जो लोग कर्नाटक में चले गए उसको दिगंबर कहा गया, अर्थात जो लोग नग्न रहते हैं, जो लोग जिसको नागा कहा जाता है। ये वर्तमान भारत के दक्षिणी केरल, तमिलनाडु और भारत के पूर्वी नागालैंड, असम और मिजोरम, मेघालय में रहते हैं ये। और देखिए जो लोग मगध में रह गए उस अकाल पड़ने पर उसका नेतृत्व स्थूलभद्र ने उसका नेतृत्व किया था। और ये श्वेतांबर, इसके लोग श्वेत धारण वस्त्र करते थे, ये श्वेतांबर कहलाए। ये मतलब ये शाखा रही। और ये जो लोग नग्न रहते थे ये भद्रबाहु के नेतृत्व में, जो कर्नाटक हासन जिले में थे, ये क्या नग्न रहने वाले थे। इनको दिगंबर कहा गया। ये लोग कपड़ा श्वेत पहनते थे, ये लोग नग्न रहते थे। अब दिगंबर के अध्यक्ष कौन थे? भद्रबाहु। और श्वेतांबर के स्थूलभद्र और भद्रबाहु दोनों लोगों की पुस्तकों से हमें जैन धर्म का पता चलता है। कल्पसूत्र भद्रबाहु ने लिखा था, आचारांग सूत्र, और इनसे हम क्या जैन धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। द्वितीय जैन संगीति हुई थी 512 में हुई थी। ये गुजरात के बल्लभी में हुई थी। और जब गुजरात के बल्लभी में हुई थी उस समय उसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण थे क्या? ये दिगंबर के मतलब दिगंबर संप्रदाय के नेता थे क्षमा श्रवण। बाद में क्या श्वेतांबर बन गए। ये क्षमा श्रवण ने के अध्यक्षता में द्वितीय जैन संगीति मतलब संपन्न हुई। और उस समय वहाँ का शासक था ध्रुवसेन प्रथम। ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि द्वितीय जैन संगीति के समय वहाँ का शासक कौन था? तो ध्रुवसेन प्रथम। और जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर कौन हुए? महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ, अर्थात ईसा मसीह के जन्म से 540 साल पहले इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली बिहार में। बिहार के वैशाली जिले के कुंडग्राम में इनका जन्म 540 ईस्वी को हुआ था।
इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ये क्वेश्चन में पूछा भी जा चुका है, लोग यहाँ गलती भी बहुत कर चुके हैं। इनके पिता देखिए महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और जैन धर्म ये महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, और महावीर स्वामी के माता का नाम था त्रिशला। ये चेटक लिच्छवी राजा चेटक की मतलब लिच्छवी राजा चेटक से के वंश से संबंधित थी। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। इनके पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा, और यहीं बौद्ध धर्म में जाइएगा तो उनके पत्नी का नाम यशोधरा। इनका यशोदा, उनका यशोधरा। और इनके पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शी। अनुजा प्रियदर्शी इनकी पुत्री का नाम था। 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति प्राप्त करके गृह त्याग दिए, अपने घर से चले गए संन्यास धारण करने, और 12 वर्ष कठिन तपस्या किए। जृंभिक या ऋजुपालका नदी के किनारे 12 वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनके प्रथम अनुयायी थे जमाली, जो प्रियदर्शिनी के पुत्र थे, इनके दामाद थे जमाली। इनके जैसे होता है आज ही के डेट में होता है, लोग कहते हैं फलाने फलाने की कोचिंग में के लोग आज इस कोचिंग की छुट्टी है, जाइए पंडित जी की कोचिंग में देखिए कैसे पढ़ाई हो रही है। वैसे ही हुआ था जमाली को। एक बार ये महावीर स्वामी ने इनको भेजा था महात्मा बुद्ध से ये पूछने के लिए जहर क्या होता है। ये जमाली ने पूछा महात्मा बुद्ध से, परीक्षा लिया, कहा कि भगवान जहर क्या होता है। महात्मा बुद्ध ने बड़े सरल स्वभाव से जवाब दिया कि जहर कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, जहर हर एक चीज़ जहर है। खाना पीना, सोना उठना पहनना। आप 2 रोटी खाते हैं, आपको 10 रोटी खिलाई जाए जहर हो सकती है। अगर देखिए क्योंकि छत्ते में बार बार रोज 2 बेर 3 बेर देखबा लोग रोज रोज, तो जो जहर हो जाए। ये जमाली को बताए थे महात्मा बुद्ध की जहर क्या होता है। और ये जमाली थे क्या, महावीर स्वामी के पहले शिष्य थे जमाली, और अनुजा प्रियदर्शी के पति थे, अर्थात इनके दामाद थे। और प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा, दधिवा की पुत्री चंपा, जो आने वाले समय में एक राज्य, एक जनपद, एक मतलब महाजनपद बन गया था चंपा के नाम से। ये चंपा थी जो पहली जैन भिक्षुणी थी। अब त्रिरत्न, अब देखिए बौद्ध धर्म में होते हैं त्रिपिटक, सुत्ति पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, और इसमें त्रिरत्न है। त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। इसमें त्रिरत्न है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। और वहीं बौद्ध धर्म में जाइएगा तो त्रिरत्न से थोड़ा सा हटकर प्रज्ञाशील और करुणा की बात आती है। इसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। अब देखिए इसमें आत्मा की मान्यता है, ईश्वर की अमान्यता है, इसमें केवल आत्मा को मान्यता दिया गया है। और जो जैन धर्म के विचार थे वो सांख्य दर्शन से संबंधित थे। जो इनके विचार हैं वो सांख्य दर्शन से संबंधित है। और इसके महावीर स्वामी के शासनकाल में या जब जैन धर्म के अंतर्गत कला और साहित्य का प्रसिद्ध केंद्र कौन था? मथुरा था। कला और प्रसिद्ध साहित्य का प्रसिद्ध केंद्र मथुरा। पेपर में पूछ चुका है पुलिस में कि जैन धर्म या महावीर स्वामी के समय में कला और साहित्य का प्रसिद्ध केंद्र कौन था? मथुरा था। और कल्पसूत्र, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी में, कल्पसूत्र किसकी रचना है या कल्पसूत्र के रचनाकार कौन है? भद्रबाहु। इन्हीं सबों से हमें जैन धर्म की जानकारी मिलती है। 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई। 468 ईस्वी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई। पावापुरी राजगीर, सुस्तिपाल राजा के महल पावापुरी राजगीर में इनकी महावीर स्वामी की मृत्यु हुई। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये गोकचा या गाकचा ये संगठन किससे संबंधित है? तो ये संगठन किससे संबंधित है? जैन धर्म से या महावीर स्वामी से। ये था जैन धर्म। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप लोग तब तक बने रहिए और इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।